वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 14 चुंबकत्व के अभ्यास प्रश्नों को। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस देखते तो हैं पर इसे लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन स, लोहे का बुरादा है ना। लोहा जो है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, ख, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है किस दिशा में? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है बच्चों। ग, चुंबकीय पदार्थ है पीतल, तांबा, लोहा या रबड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, लोहा। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है कहां पर होता है बच्चों? चुंबक के सिरों पर। ये बच्चों एक्सपेरिमेंट हमने अपने चैनल पर कराया हुआ है। इस तरह से आप चुंबक लेंगे और आप जो है इसके चारों तरफ लोहे का बुरादा छिड़क दीजिए, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो लोहे के बुरादे हैं वो कहाँ चिपकेंगे? तो वो चिपकेंगे आपके इसके किनारों पर। अंगा, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता किससे? तो लोहे की चादर से बच्चों ये आर पार नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लोहे की चादर पे ही चुंबक जो है वो चिपक जाएगा और वहीं पर उसका चुंबकत्व यूज हो जाएगा। सेकंड हमसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें डैश पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ कहते हैं बच्चों? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर ख, चुंबक में डैश एवं डैश ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग, चुंबक के डैश को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। किसको नहीं अलग किया जा सकता बच्चों? तो ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। घ, चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर डैश करता है। क्या करता है बच्चों? आकर्षित करता है। अंगा, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को डैश चुंबक कहते हैं। कैसा चुंबक कहते हैं? प्राकृतिक। जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है बच्चों उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों। कांच को कहां आकर्षित करता है? कांच को तो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करता है। ख, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती। तो ये गलत है बच्चों, बिल्कुल की जा सकती है। ग, चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। बिल्कुल गलत है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, यानी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। घ, चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही है, अभी हमने पीछे देखा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, चुंबक के 4 गुण लिखिए। तो हमने चुंबक के गुण लिखे हैं, आप कुछ और भी गुण लिख सकते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सेकेंड, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। फोर्थ, चुंबक में सदैव 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तर एवं दक्षिण। इन ध्रुवों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबक, यदि लोहे के बेलन पर धातु के तार को कुंडलीय नुमा लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो लोहे का बेलन एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। धारा का प्रभाव बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो विद्युत चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ है बच्चों? तो विद्युत चुंबक के उपयोग है क्रेन में, भारी लोहे के टुकड़े, गाड़ियों का कबाड़, इंजन आदि उठाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है बिजली की घंटी में। तीसरा, पंखे व मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर व जनरेटर में, चिकित्सकीय उपकरणों में, टेलीफोन व लाउड स्पीकर में, रेल इंजन में, इलेक्ट्रिक इंजन में और विज्ञान की प्रयोगशाला में। ठीक है, बहुत उपयोग है बच्चों इसके। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। 7th बच्चों, चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके द्वारा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो बच्चों देखिए, इस तरह से हम
इसका भी एक्सपेरिमेंट मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो जाकर बच्चों विज्ञान वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इजी साइंस एक्सपेरिमेंट्स, तो आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। और इस तरह से चित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी एवं स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर हम लिखेंगे, एक तरफ स्थायी चुंबक, एक तरफ अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जो हमेशा चुंबकीय गुण रखता है, अस्थायी चुंबक जो कुछ समय के लिए चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। स्थायी का चुंबकत्व स्थायी होता है और इसका अस्थायी होता है। स्थायी चुंबक लोहा, स्टील या बार मैग्नेट का बना होता है, जबकि अस्थायी चुंबक को हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। स्थायी चुंबक का उपयोग कंपास व मोटर में होता है, जबकि अस्थायी चुंबक का उपयोग क्रेन और इलेक्ट्रिक घंटी और तमाम जगहों पे होता है, अभी हमने पीछे देखा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। तो पृथ्वी एक चुंबक, इसके हम जो तथ्य देंगे तो देखिए, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसा कि हमारे चुंबक में होता है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहती है, इसका कारण है पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण। चुंबक की भांति पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल है। पृथ्वी के चारों ओर भी चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। ये हमारे कुछ तथ्य थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है चुंबक का उचित रखरखाव कैसे कहते हैं। चुंबक का रखरखाव करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। दो चुंबक को आपस में ना रगड़ें, चुंबक को ना पीटें, ना ठोकें और ना ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। समान ध्रुवों को साथ साथ कभी नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो प्रयोग हम करेंगे, एक चुंबकीय सुई लेंगे और एक चुंबकीय छड़ चुंबक लेंगे। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लाएंगे। हम देखते हैं कि जब छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव सुई के उत्तरी ध्रुव के पास जाता है तो सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। इस प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो प्रयोग हमारा क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का वर्णन। आवश्यक सामग्री क्या है, एक सुई वाला कंपास, एक लंबा सीधा तार, बैटरी, स्विच। क्रियाविधि हम बताएंगे बच्चों, तांबे के तार को सीधा रखकर उसके नीचे कंपास रखिए, तार को बैटरी और स्विच से जोड़ दीजिए ताकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अब स्विच को ऑन करें और कंपास की सुई की दिशा परिवर्तन को ध्यान से देखें। स्विच बंद करने पर सुई अपनी पहले की स्थिति में लौट आती है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा प्रोजेक्ट कार्य। कह रहा है एक कील लेकर कुछ आलपिनों को पास ले जाइए। क्या आलपिन चिपकती है, नोट कीजिए। उसके बाद एक विद्युत रोधी लेप लगी तांबे की तार को कील पर लपेटिए। तार के दोनों सिरों को बैटरी के धन व ऋण सिरों से जोड़ दीजिए। पुनः कील को आलपिनों के पास ले जाइए। देखिए क्या आप आलपिन कील से चिपकती हैं और अपने अनुभव को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट मैंने स्कूल में भी कराया है और साथ ही साथ हमने वर्चुअल लैब का इस्तेमाल करते हुए भी अभी रिसेंट में ये एक्सपेरिमेंट कराया है। तो आप दोनों में से किसी भी वीडियो के जरिए इसको देखकर और डिटेल में समझ सकते हैं। तो प्रथम स्थिति क्या है, ये कील है और इस पर कोई भी आलपिन नहीं चिपक रही। द्वितीय स्थिति में हमने इसमें तांबे का तार लगा दिया और इसको सेल से जोड़ दिया, तो अब देखिए आलपिन चिपक गई। तो आलपिन क्या होती है, चिपक जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये वीडियो, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। मैं फिर आपसे एक बार अनुरोध कर रही हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।